और आइए रुक करते खबरों की ओर। साधना न्यूज की टीम अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची, जहां साधना न्यूज के प्रमुख संवाददाता राजू ने पुजारी सरोज दास से खास बातचीत की। बता दें कि खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 का दिन बहुत ही ऐतिहासिक था, जिसमें रामलला को 492 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजमान किया गया। उन्होंने आगे बताया कि हनुमानगढ़ी में प्रत्येक दिन 3 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं, और जब उनसे राजनीति को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठी पार्टी है। इस टाइम हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या नगरी पावन में, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए किस तरीके से दर्शन के लिए लगी हुई आप देख सम्मान का है, सम्मान का दिन मैं जनता दिखाना चाहूंगा किस तरीके से खड़ी है। बार बार पुलिस प्रशासन के व्यवस्था चाक चौबंद बनाई हुई है, और यहाँ पर जिस तरीके से देखिए गेट पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से भी भक्त अपना दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के दर्शन जो सामने आके करेगा, कहा जाता है कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे, उसके बाद भगवान राम यानी रामलला के। अब देखना होगा यहाँ से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु राम की नगरी अयोध्या में खड़े तो हैं लेकिन दर्शन नहीं करेंगे। इतनी भीड़ है, सब कुछ है, उसके बाद भी यहाँ पर नारे भी गूंज रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। और इस तरीके से देखा जाए जो यहाँ की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। अब देखना होगा इस तरीके से दर्शन चल रहे हैं, और भरी हुई गर्मी जिसको कहा जाए 43 और 48 के टेम्परेचर में जनता अगर भगवान के दर्शन करने आ रही है, कुछ ना कुछ उसे भगवान से लगावे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ राजू, साधना न्यूज अयोध्या। साथ मौजूद है सरोज दास जी, जो हनुमानगढ़ी की सेवा करते हैं, और सेवा के साथ साथ जनता के जो लोग आते हैं उनसे भी बातचीत करके उनको दर्शन कराने में बहुत कारगर साबित होते हैं। और देखा जाए दूसरा रूप उनको माना जाए तो राजू दास जी से कम नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका साधना न्यूज को स्वागत। आपके सभी दर्शकों को जय जय श्री राम, जितने देखने वाले सभी को ढेर सारा मंगल कामनाएं आशीर्वाद। सबसे पहले बात करें 492 साल के बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अयोध्या का कैसा भीड़ और कैसे लोग कैसे यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे बहुत न आज्ञा बिन पैसा। आप पहले राम जी से पहले भक्त हनुमान जी महाराज का दर्शन कर जाएंगे। इसके नाते आप अभी आए होंगे तो लाखों इतनी कड़ी गर्मी धूप होने के बाद भी पब्लिक नीचे सीढ़ियों तक पूरी भरी पड़ी हुई। आप अभी देख सकते हैं कि पूरी पब्लिक पूरा भरा हुआ है। कम से कम एक दिन में 3 से 4 लाख आदमी श्रद्धालु 22 जनवरी के बाद प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी रामलला और जितने अयोध्या में मठ मंदिर है सभी में पहले के मुकाबले कई गुना भीड़ बढ़ गई है। जैसे बात करें 22 जनवरी में कितनी अराउंड भीड़ हुई थी, और उसके बाद अब तक कितने दर्शन श्रद्धालु कर चुके? आप आगला लगा लिए एक दिन में 3 से 4 लाख आदमी दर्शन करते हैं, तो उस हिसाब से तो 22 जनवरी से आप खुद जोड़ सकते हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ आए होंगे। तो यहाँ श्रद्धालुओं की कभी एक दिन भी कमी नहीं होती। पर सुबह मंदिर 3-4 बजे मंदिर खुल जाता है, और शाम रात्रि 11-12 बजे तक मंदिर कंटिन्यू हनुमान जी के दर्शन चलते रहते हैं। बस सिर्फ दोपहर में आधे घंटे के लिए भोग के लिए बंद होते हैं, और शाम में 3 से 3:30 के लिए बंद होते हैं। उसके बाद कंटिन्यू रात में 11-12 बजे तक दर्शन प्रतिदिन चलते हैं। सरोज दास जी, आपने बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, दिन शनिवार का हो या मंगलवार का, लेकिन यहाँ दर्शन करने के बाद में भगवान रामलला के दर्शन किए जाते। ऐसा क्या है, सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी राम जी का प्रमुख सेवक थे, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न। क्योंकि हनुमान जी के आज्ञा के बिना राम जी के भाई किसी के यहाँ किसी से मिलना है तो भाई बगैर मंत्री के मिले उसके पीछे से मिले मंत्री तक आप नहीं जा सकते। तो राम जी के मंत्री हनुमान जी हैं, बिना यहाँ अर्जी लगाए वहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती। इसके नाते सबसे पहले भक्त आते हैं तो हनुमान जी महाराज के शरण में माथा देखते हैं, फिर राम जी तक जाते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए सिने स्टार की बात की जाए या नेता की जाए, अभिनेता की जाए, तमाम मंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने खूब यहाँ दर्शन किए, और लगातार वो आते हैं, उनकी नजर रहती है। और क्या लगता है 2024 के चुनाव में, जैसे राजू दास जी आपके जो
सदगुरु हैं, वो उनको लेके देखा जाए क्या 2024 के चुनाव में कुछ इससे फर्क पड़ेगा भाजपा के लिए? भाजपा बहुत फर्क पड़ रही है, क्योंकि भाजपा काम करती है हिंदू के लिए। हिंदू भाई हिंदू इसमें इनके एक साथ अभी तक जो मतदान हुए देखिए सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और विश्वास है आज कल सरकार आएगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए योगी जी की बात करें या मंत्री की क्या है, प्रधानमंत्री की अब की बार 400 पार का नारा है, लेकिन यह बात करें अगर विपक्ष की, अखिलेश यादव की बात करें या राहुल, अब भाई इतने 70 साल से राज किए, तो 70 साल में आप किसने क्या किए देश के लिए? यहाँ मोदी जी 10 साल में बहुत कुछ कर दिए, राम मंदिर बना दिए, धारा 370 पे काम किए, और निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके नाते विश्वास है कि इस बार 400 पार मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या 2047 की अगर बात करें तो राष्ट्र को विकसित करने की जो बात की जा रही है वो कितना कारगर मोदी जी की तरफ से या योगी जी जो कह रहे हैं वो साबित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक जितने काम करें मोदी जी 99% काम करके दिखाए जनता के लिए, इसके नाते वो काम वो जो वादा किए वो काम पूरा करेंगे। अगर विपक्ष की बात करें, लगातार केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को अब अगले साल में 75 साल के हो जाएंगे, उन्होंने कानून अपना लागू किया था 75 साल में कोई सब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो करें अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो वोट अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। पहले मोदी का सबका साथ सबका विकास की बात की जाती थी, फिर भारत को अखंड राज्य नहीं बना दूंगा, पुराना वाला भारत नहीं बना दूंगा, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारे साथ दैविक शक्ति के साथ मैं कार्य करता हूँ। विपक्ष को ऐसे विपक्ष का काम है चिल्लाना, विपक्ष चिल्ला देते रहते, वो खुद जेल में बैठ के सरकार चलाता हो, किसी को दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? जेल में बैठे तो दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वो लोग भ्रष्ट आदमी, वो लोग ऐसे चिल्लाया करते, कोई दिक्कत नहीं। क्या जनता को संदेश पहुंचाना चाहिए अपने श्रद्धालुओं को? यहाँ पर सभी आ रहे हैं, भारत के विदेशों के हर जगह के तांता लगा हुआ, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि भाजपा को लाना जरूरी है, क्योंकि देखिए भाजपा आएगी तो फिर अगले आपकी काशी मथुरा जो बचा वो भी काम होगा, नहीं तो कांग्रेस आएगी तो कभी ये काम संभव नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि जब आने के बाद ये लोग कुछ नहीं करते। देखिए जी हमारे साथ थे सरोज दास जी, और उन्होंने साफ कहा है, इनसे सबसे पहले मेरी बात हुई तो अयोध्या धाम के मंदिर को लेकर हनुमानगढ़ी को हुई, हनुमानगढ़ी को लेकर हुई, उसके बाद में मेरी जो राजनीति पे बात हुई, उन्होंने कहा देश को अखंड बनाने के लिए मोदी जी की जरूरत है, और मोदी जी ने जो कहा है वो 99% वो जनता के हित में काम करते हैं। अब देखना होगा 2047 की जो मोदी जी ने बात की है देश को राष्ट्र विकसित करने की, वो कितना कारगर साबित हो पाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ राजू, साधना न्यूज, अयोध्या।